तो हर साल आज के दिन को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व रक्तदान दिवस। और दोस्तों आज इस खास मौके पर केंद्र सरकार भी एक नई पहल शुरू करने जा रही है। आज 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस पर देश के सभी अस्पतालों में लोगों की निःशुल्क रक्त जांच की जाएगी, यानी कि ब्लड टेस्ट कराने का आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। और सरकार ने एक और नया प्लान ये भी बनाया है, देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों में बनेगा रक्तदाताओं का एक डेटा बैंक भी, ताकि आपातकाल की स्थिति में रक्तदाता तक पहुँचने के लिए ब्लड बैंक के डेटाबेस का इस्तेमाल किया जा सकेगा, है ना। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए पहली अच्छी खबर, जल्द ही पेट्रोल डीजल और बिजली बिल सस्ता हो सकता है, क्योंकि CII अध्यक्ष ने पेट्रोलियम पदार्थ व बिजली को GST के दायरे में लाने की मांग की है। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र की नई सरकार की पहली GST काउंसिल की मीटिंग 22 जून को होने जा रही है और इस बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगाई जाएगी। ऐसे में GST परिषद की बैठक में नई सरकार के फैसलों की मंशा भी हमें दिखाई देगी। क्या सस्ता और क्या महंगा होगा ये भी पता चल जाएगा 22 तारीख को। तो अपडेट में आपको बता दूंगा सबसे पहले DLS न्यूज चैनल पर। फिलहाल देखिए हमारे देश के एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि टैक्स की दर की जगह राजस्व पर सरकार को फोकस करना चाहिए और GST स्लैब भी कम किए जाने चाहिए। वहीं भारतीय स्टेट बैंक SBI का कहना है कि अब निवेश के लिए कर्ज की तलाश कर रहा कॉर्पोरेट क्षेत्र। SBI चेयरमैन की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। और भारत के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, साल 2034 तक $9 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था। और इस दरमियान भारत का स्टॉक मार्केट सेंसेक्स भी नई बुलंदियां छुएगा। मॉर्गन स्टैनली की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। इसमें बताया गया है कि वैश्विक GDP में होने वाले कुल विकास में 20% हिस्सेदारी केवल भारत की होगी। और अगले 4-5 सालों में भारतीय लोगों की आय में यानी कि इनकम में भी सालाना 20% की बढ़ोतरी की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दशक भारत का होगा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इस बात को मान रही हैं। और इसी बीच CII ने भी अनुमान लगाया कि इस साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 8% की मजबूती देखने को मिल सकती है। और हाल ही में आपको पता होगा जब RBI ने GDP का अनुमान बढ़ाया तो अब देखिए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं सेंसेक्स और निफ्टी भी। इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक बार फिर से रिकॉर्ड ब्रेक किया। सेंसेक्स निफ्टी के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि क्या अग्निपथ योजना में बदलाव की तैयारी कर रही है भारत सरकार, क्योंकि आपको पता होगा अभी इस लोकसभा चुनाव में भी ये अहम मुद्दा था अग्निपथ योजना का। और ऐसे ही कुछ मुद्दों के चलते विपक्ष को अच्छी खासी जीत मिली है इस बार के चुनाव में। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि अग्निपथ योजना में बदलाव किया जाएगा या इसे पूरी तरह से बंद किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध करता आ रहा। लेकिन अब सरकार सर्वे और समीक्षा के जरिए अग्निपथ योजना की कमियों और विपक्ष के विरोध के कारणों का पता लगाएगी। भारत सरकार ने 10 अलग अलग मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 26 जून को होगा स्पीकर का चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर JDU और TDP की भी नजर है। और इससे ठीक 2 दिन पहले संसद का सत्र भी शुरू हो जाएगा 24 जून से। और इस संसद के नए सत्र में कांग्रेस नीट की धांधली का मुद्दा भी उठाएगी। वैसे नीट एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। आगे जानेंगे अपन अपडेट। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की आखिरी तारीख को सरकार ने फिर से बढ़ा दिया। और अब आप 14 सितंबर तक अपने आधार कार्ड में फ्री अपडेशन करवा सकते हैं, तब तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। हालांकि अगर आप बायोमेट्रिक्स वगैरह अपडेट करवाते हो तो थोड़ी बहुत फीस लगेगी। चलिए अगला अपडेट है, इस साल वित्त वर्ष 2024-25 का फुल बजट मिड जुलाई यानी कि जुलाई के मध्य महीने में पेश किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 17 जून तक प्री कंसल्टेशन बजट मीटिंग भी शुरू करेगी। अब नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। और दोस्तों इस बार के बजट से पहले हमारे देश में व्यापारियों ने भी सरकार से एक मांग रखी है और कहा कि एक देश एक टैक्स स्लैब कब लागू करेगी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। चलिए खबर है, आज जारी होंगे मई के थोक महंगाई के आंकड़े। ईंधन की कीमतें बढ़ने से 4% पर पहुंच सकती है महंगाई दर, जबकि अप्रैल में ये 1.26% रही थी। खुदरा महंगाई दर के आंकड़े तो कल ही आ गए थे, मैंने आपको बताया था 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर चल रही है अभी। और आज थोक महंगाई दर के आंकड़े भी आ जाएंगे। चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, 18 जून को जारी होगी PM किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9.25 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे 20,000 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत हर साल किसान भाई लोगों को 6-6 हजार रुपए मिलते हैं, आपको पता होगा। हालांकि अगर आपने अभी तक भी KYC नहीं करवा रखी है तो जरूर करवा लें, इन स्टेप्स को फॉलो करके, वरना हो सकता है कि आपको PM किसान सम्मान निधि योजना की किस्त ना मिले। और वहीं एक और अच्छी खबर आ रही कि दालों की खरीद गारंटी योजना भी लाएगी सरकार। मोदी कार्यकाल 3.0 में कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता में होगी दालों में आत्मनिर्भरता। चलिए खबर है, G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली रवाना हो चुके हैं PM मोदी। और ये उनके तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा भी है। G7 समिट में रवाना होने के दौरान PM ने कहा कि मुझे खुशी है पहले दौरे पर इटली जा रहा। और PM के इटली पहुंचने से पहले ही वहां के प्रधानमंत्री मेलोनी पर भारत की छाप दिखाई दी। G7 समिट में आए विदेशी मेहमानों से हाथ मिलाने के बजाय वो नमस्ते करते हुए नजर आई। ये देख सकते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार वो नमस्ते कर रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो भी काफी वायरल हो रहे हैं, किस तरह से G7 नेताओं का वेलकम किया मेलोनी ने, मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाप उनमें दिख रही है। और सोशल मीडिया पर भी लोग बाग मेलोनी को मेलोडी कह के खूब PM मोदी के साथ जोड़ते हैं, आपको पता होगा।
होगा। वैसे प्रधानमंत्री का जो ये इटली दौरा है ना दोस्तों, इस बार बहुत खास होगा। ये काफी अहम क्यों है देख सकते हैं आप कुछ की पॉइंट्स भी। लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता की बात ये कि इटली में खालिस्तानी जो है वो विरोध कर रहे हैं, तो मोदी की सुरक्षा को लेकर भी खतरा हो सकता है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा वहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था, जिसका आज पीएम उद्घाटन करने वाले थे। चलिए अगली खबर देखिए। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले पीएम मोदी ने शेयर किए आसन, योगा को जीवन का अहम अंग बनाने का आग्रह भी किया। और बड़ी खबर आ रही, मानवाधिकार आयोग ने हमारे देश की विधवा महिलाओं माताओं बहनों के कल्याण के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। सरकारी आश्रय गृहों का बनेगा डेटाबेस, जिससे कि पता लग सकेगा कि कितनी संख्या है, तादाद है हमारे देश में विधवाओं की, और उनके पुनर्विवाह को लेकर भी अब सरकार नया प्लान बना रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान की संसद में भारतीय चुनाव की तारीफ करते हुए वहाँ के एक सांसद बोले कि हिंदुस्तान के चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई, क्या हमारे देश में भी कभी ऐसा होगा। इमरान खान की पार्टी के सांसद सिबली फराज ने ये बात कही पाकिस्तानी संसद में लाइव। चलिए बड़ी खबर देखिए। आखिरकार नीट एग्जाम को लेकर स्टूडेंट जो विरोध करे थे तो उन्हें कुछ सफलता मिली है। नीट री एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसी महीने 23 तारीख को 1563 कैंडिडेट के लिए फिर से परीक्षा का आयोजन होगा और 30 तारीख को उन सभी कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा। इनके लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी होंगे, क्योंकि नीट एग्जाम में ये सबसे बड़ा आरोप था कि ग्रेस मार्क्स देने में गड़बड़ी हुई है ना। तो आखिरकार एनटीए ने खुद इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने कबूल लिया है। अब उन सभी 1563 बच्चों को दोबारा परीक्षा देनी होगी जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। इधर कांग्रेस का भी कहना है कि मोदी सरकार के कारनामों से 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है नीट एग्जाम की वजह से। हालांकि इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी अब बयान जारी करते हुए कहा कि पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है, किसी छात्र का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में जो पिछले 4 दिन में 4 आतंकी हमले हुए, इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की, गृह मंत्री और एनएसए के साथ बातचीत भी हुई, सुरक्षा बलों की तैनाती पर चर्चा की गई। रियासी मामले में 53 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वैसे जम्मू कश्मीर में एक नया नियम भी लागू हो चुका है। अब जम्मू के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। सरकार की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। वहीं देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर जो हाल ही में पाकिस्तान चीन ने उल्टे सीधे बयान दिए थे, तो अब भारत ने पाकिस्तान और चीन को जवाब देते हुए कहा कि आप जम्मू कश्मीर पर दखल अंदाजी न करें, ये हमारा अभिन्न हिस्सा है। दोनों देशों ने कहा था कि जम्मू के मुद्दे को यूएन चार्टर के मुताबिक हल करें, है ना। तो पाक और चीन के इस बयानबाजी पर हमारे देश के विदेश मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत के अंग रहे हैं और हमेशा रहेंगे भी। आप अपने अपने देश का ध्यान रखें, हमारे मुद्दे में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे देश की सुरक्षा मामलों को लेकर भी देखिए सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने अजीत डोभाल को फिर से एनएसए और पीके मिश्रा को फिर से प्रधानमंत्री का सचिव नियुक्त किया है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर बने रहेंगे अजीत डोभाल। केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया है। रियली दोस्तों, अजीत डोभाल जिन्होंने भारत की सिक्योरिटी में अहम योगदान दिया है, ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर धारा 370 तक कई अहम मुद्दों पर सरकार के भरोसेमंद रहे हैं अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी के मामले में। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि देश की सेनाएं हर चुनौती के लिए तैयार हैं। उन्होंने अगले 5 साल का रोडमैप भी बताया कि क्या प्लान होगा अगले 5 साल में। जी हाँ, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि अगले 5 साल में 50,000 करोड़ का रक्षा निर्यात यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट किया जाएगा, और न सिर्फ एक्सपोर्ट बल्कि डिफेंस के सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा। ये रक्षा मंत्री का नया प्लान है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, रिलायंस जियो को मिला अंतर्राष्ट्रीय सीडीपी क्लाइमेट अवार्ड। जलवायु परिवर्तन को थामने और व्यवसाय में कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के चलते रिलायंस कंपनी को ये अवार्ड मिला है। और वहीं दोस्तों रिलायंस जियो यूजर्स के लिए भी एक और अच्छी खबर है, अब आपको और हाई स्पीड सुपरफास्ट इंटरनेट मिलेगा, क्योंकि रिलायंस अब लग्जमबर्ग के एसईएस के साथ हाई स्पीड इंटरनेट सैटेलाइट्स के जरिए उपलब्ध करवाएगा, क्योंकि रिलायंस के इस प्लान को स्पेस रेगुलेटर से एनओसी भी मिल चुकी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, है ना। तो जल्दी आपको और जियो का हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव देखा जा रहा। अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है जंगलों में आग लगने की वजह से। 4 तो वन कर्मी ही जिंदा जल गए जो आग बुझाने गए थे। देखिए मतलब हालात। और वहीं इधर दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए अब सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है। 15 जून से लागू होगी ग्रीष्मकालीन कार्य योजना। ये योजना 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक लागू रहेगी, और इस योजना के जरिए दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार क्या क्या प्लान करेगी, डिटेल आप देख सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण, डस्ट प्रदूषण को कम करना, औद्योगिक प्रदूषण पर लगाम लगाना वगैरह वगैरह। और वहीं अभी आपको बताऊंगा आजकल गर्मियों के दिनों में दिल्ली में पानी की बहुत कमी चल रही है। इस मुद्दे को लेकर तिहाड़ जेल में आतिशी ने केजरीवाल से मुलाकात भी की, और आतिशी का कहना है कि दिल्ली में प्रतिदिन 50 मिलियन गैलन पानी की कमी है, और इसीलिए पानी बर्बाद ना करे दिल्ली वासी बिल्कुल भी, जहां पहले से पानी की किल्लत चल रही दिल्ली में। इसी बीच एक और बड़ा झटका ये लगा कि हिमाचल प्रदेश ने भी दिल्ली को पानी देने से इनकार कर दिया, जबकि एक दिन पहले हिमाचल सरकार ने हामी भरी थी। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए इस मुद्दे पर, कहा कि यमुना जल बंटवारे का मुद्दा बहुत जटिल है, हमारे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है इसे लेकर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यू टर्न लेते हुए कोर्ट में भी ये कह दिया कि दिल्ली सरकार को देने के लिए हमारे पास अतिरिक्त पानी है ही नहीं।
और इधर दिल्ली सरकार ने जल संकट के लिए हरियाणा के टैंकर माफियाओं को भी जिम्मेदार बताया। चलिए खबर है, दिल्ली के उपराज्यपाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को MSP योजना के तहत वित्तीय लाभ देने को भी मंजूरी दी है, तो ये भी एक अच्छी राहत की बात है। कुछ डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए खबर देखिए दोस्तों, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर के चारों द्वार खोले गए। कोरोना काल के समय 3 गेट बंद किए गए थे, लेकिन उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही मंत्रिमंडल के साथ परिक्रमा भी की, यहाँ का दौरा किया और मोहन सरकार में ये पहला फैसला लिया गया। आज से ही पूरी जगन्नाथ मंदिर के चारों कपाट खुल चुके हैं। और मध्य प्रदेश सरकार का भी एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, अब 24 घंटे खुलेंगे राज्य में मॉल और रेस्टोरेंट। नगर निगम और इंडस्ट्रियल एरिया में ये सुविधाएं मिलेगी। जल्दी इस संबंध में आदेश भी जारी किया जाएगा। सरकार ने ये निर्णय क्यों लिया, इसके पीछे कुछ वजह भी बताई, देख सकते हैं आप। और MP में एक और आदेश जारी हुआ, निजी अस्पताल, कोचिंग संस्थान और मॉल को अब सार्वजनिक जगहों पर कैमरे लगाने होंगे, CCTV कैमरे। मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा ये सख्त प्लान बनाया गया है अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के लिए। चलिए खबर है, गुजरात के राजकोट में जो गेम जोन हादसा हुआ था आग लगने वाला, उसमें गुजरात सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि छोटे अफसरों को पकड़ा या सस्पेंड किया क्या आपने, बड़ी कार्रवाई कब होगी। चलिए अगली खबर है दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो वायरल किया जा रहा जिसमें ये लिखा जा रहा कि JP नड्डा और गडकरी गुटखा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर ये भी लिखा कि जब देश के स्वास्थ्य मंत्री ही ऐसा करें तो कैसे काम चलेगा। लेकिन आपको बता दूं, इस वीडियो में जो ये खा रहे हैं कोई पान मसाला या तंबाकू नहीं है, बल्कि नड्डा के हाथ में जो डिब्बी थी वो एक आयुर्वेदिक दवा की डिब्बी थी। ये गले की एक आयुर्वेदिक दवा योगी कंठिका इसका नाम है, जिसे लोग तंबाकू समझ बैठे और सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे। ये देख सकते हैं आप, इसका वीडियो का जूम व्यू भी है। चलिए बड़ी खबर है, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो केस में गैर जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया कोर्ट ने। इनके ऊपर नाबालिग से यौन शोषण करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि लड़की खुद रेप केस में मदद मांगने गई थी और लड़की के ही साथ इन्होंने यौन शोषण किया और इसी केस के सिलसिले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया इनके खिलाफ। चलिए बड़ी खबर देखिए, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह पहुंचे कुवैत। आग की चपेट में आकर 40 से 45 भारतीयों की जान चली गई थी। अभी एक दिन पहले बिल्डिंग में आग लगी थी, आपको पता होगा। बताया जा रहा है कि 45 भारतीयों के शवों की तो पहचान हो चुकी है। घायलों से मिले केंद्रीय मंत्री और अब एयरफोर्स के विमान से भारत लाए जाएंगे शव। हालांकि विदेश राज्य मंत्री का कहना है कि शवों की पहचान करना ही बहुत मुश्किल है और फिलहाल उन सभी को वहां से भारत लाने के लिए हरक्यूलिस विमान भी रवाना हो चुका है। बताया जा रहा है कि उन मरने वालों में 3 उत्तर प्रदेश के निवासी भी थे। तो अब यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी वहां के इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया है। चलिए खबर है, मोदी सरकार तीसरी बार। इस सॉन्ग को अरुण गोविल, अनूप जलोटा और राम शंकर ने लॉन्च किया। वही देखिए खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2000 के लाल किले हमले के दोषी लश्कर आतंकी की दया याचिका को खारिज कर दिया है। देश के नए कानून मंत्री का कहना है कि समान नागरिक संहिता एजेंडा में शामिल है, लेकिन अब JDU का कहना है कि इसके लिए आम सहमति भी जरूरी है। वही अपडेट है कि भारतीय स्टेट बैंक SBI जनरल इंश्योरेंस ने अजीत शर्मा को ईस्ट 2 का रीजनल हेड बनाया। भारतीय स्टूडेंट के लिए भी अच्छी खबर है, इस साल 2024 में भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा US स्टूडेंट वीजा जारी किए जाएंगे। पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा अमेरिका। खुद US एम्बेसी की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है। तो अमेरिका में पढ़ने का सपना रखने वाले भारतीयों का सपना पूरा होगा, है ना। और वही खबर आ रही कि जल्द ही आपको ATM से पैसे निकालने के लिए ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ सकती है, क्योंकि बैंक RBI और NPCI के साथ इस मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे हैं। 23 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन लगाने की मांग है इनकी। चलिए बिहार सरकार का फैसला देखिए, शहरी क्षेत्र के भूमिहीन BPL परिवारों को गाँव में मिलेगी 5 डिसमिल जमीन। जो चयनित में BPL राशन कार्ड के अंतर्गत आने वाले परिवार हैं, उनके लिए बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से ये शानदार घोषणा की गई है। चलिए खबर देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी। कांग्रेस ने हरियाणा में सेट किया गोल, 70 पार का नारा भी दिया। इधर बीजेपी ने भी 6 विधानसभा सीटों में उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा से कमलेश शाह को उम्मीदवार घोषित किया। वही देखिए, पेमा खांडू तीसरी बार बने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और चाउना मीन फिर से डिप्टी CM बने। साथ में 10 मंत्रियों ने शपथ भी ली। और एक दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई, 5 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में पति पत्नी और उनकी बेटी भी है। बताया जा रहा है कि फोम पड़ा था, उसमें आग भड़की और बचने का मौका भी नहीं मिला। और दिल्ली के चांदनी चौक में भी मारवाड़ी कटरा इलाके में भीषण आग लग गई। दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। चलिए कुछ और हेडलाइंस न्यूज देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, इम्पैक्ट रैंकिंग में दुनिया में शीर्ष स्थान पर पहुंचा भारत, टाइम्स हायर एजुकेशन ने जारी की रिपोर्ट। खबर है, कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 21 जून तक केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश जारी किया। भाजपा ने इस आदेश का स्वागत भी किया। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को वित्तीय सहायता दी, 2900 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की है। देख सकते हैं इस आदेश के बारे में ज्यादा जानकारी भी। और वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो बर्ड फ्लू मिलने की खबरें चल रही थी, इस पर भी बंगाल सरकार का कहना है कि किसी भी नमूने में नहीं पुष्टि हुई बर्ड फ्लू की। पोल्ट्री उत्पादों की खपत पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। चलिए खबर है, मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने स्थगित की भूख हड़ताल। 6 दिनों से ये अनशन पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिलहाल इन्होंने स्थगित कर दिया। और महाराष्ट्र के लिए एक और अच्छी खबर है, यहाँ 3000 करोड़ रुपए निवेश करेगी मर्सिडीज बेंज कंपनी। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने खुद इस बात की जानकारी दी है। और इस निवेश से राज्य में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
वही दोस्तों एक रिपोर्ट आ रही कि कच्चे तेल की मांग में अभी हमारा भारत सबसे आगे है और बीते महीने अप्रैल मई में 16,600 करोड़ के आईफोन का निर्यात किया भारत ने। कल ही मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी ना कि दुनिया में हर 7वां आईफोन भारत में बनकर तैयार हो रहा है और अभी हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता भी बन चुका है। चलिए अगली खबर है, भारतीय कंपनी ने एक जर्मन फर्म के साथ समझौता किया है और इससे नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी। वही देखिए खबर, पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने 12 यूट्यूब चैनलों पर 134 वीडियो में फर्जी खबरों का भंडाफोड़ किया और इसलिए हमेशा जिनवन और ऑथेंटिक न्यूज चैनल ही देखें, जैसे कि डीएलएस न्यूज है। आपको यहाँ पर डेली बिल्कुल 101% सच्ची और सही खबरें मिलती हैं। मैं खुद गारंटी के साथ, दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, है ना। तो रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार के अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और आपका दिल करे मन करे तो आपके डीएलएस भाई के लिए एक लाइक भी कर देना, पैसे तो लग नहीं रहे। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें जानेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में अभी तो और सताएगी लू और गर्मी और तेज पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र पहुंचने के बाद अब मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ चुकी है। देखिए कुछ राज्यों के मौसम के हालात, झारखंड में गर्मी की वजह से 3 और लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। सिक्किम में भी लैंडस्लाइड की वजह से एक व्यक्ति की जान गई, 5 अभी भी लापता है। हालांकि राजस्थान में 3 दिन पहले ही आ जाएगा मानसून। इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होने के संकेत है, मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान जताया गया है। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में आज बारिश की चेतावनी, सरगुजा संभाग में हीट वेव भी चलेगी। बिहार में पटना समेत 7 जिलों में रेड अलर्ट और 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है गर्मी का, यानी लू और गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। हरियाणा के भी 20 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा। पंजाब के 12 जिलों में हीट वेव की चेतावनी, हिमाचल प्रदेश के भी 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, गुजरात में 12 जून तक बारिश की संभावना। और वहीं देखिए भारत कनाडा मैच से पहले फ्लोरिडा में भी बाढ़ का अलर्ट जारी हुआ, 15 जून को ये मुकाबला होना है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान भारत में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट हुई है। सोना 50 रुपए और चांदी 550 रुपए तक सस्ती हुई। दिल्ली सराफा बाजार में भी सोने का भाव 72,150 प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी 90,950 प्रति किलोग्राम चल रही है। ओके, और चलिए दोस्तों सराफा बाजार के बाद अब कुछ मार्केट के अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए एक्सपर्ट का यह मानना है कि बैंक निफ्टी पर बुल्स का कंट्रोल तभी होगा जब 50-200 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा। और खबर है वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने 2558 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री भी मंजूर की। 2458 करोड़ रुपए जुटाएगी टोटल और इसके लिए 166 करोड़ नए शेयर भी इशू करेगी वीआई कंपनी। और वहीं सरकार ने शुगर इंडस्ट्री को लेकर एक अच्छा फैसला लिया है, जिसके चलते कई स्टॉक एक ही दिन में 12% तक की तेजी में देखे गए। ये देख सकते हैं आप, रेणुका शुगर्स लिमिटेड, मवाना शुगर्स लिमिटेड वगैरह वगैरह। और वहीं खबर है कि पेन्ना सीमेंट की 100% हिस्सेदारी खरीदेगी अंबुजा सीमेंट। अडानी ग्रुप की फर्म 10,422 करोड़ में कंपनी का अधिग्रहण करेगी। और भी अडानी ग्रुप सीमेंट सेक्टर की कई कंपनियों को खरीद सकता है, ऐसे भी रिपोर्ट आ रही है, लिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए खबर है पेटीएम का जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट बंद हुआ। इरेडा ने मंजूर किया रजिस्ट्रेशन विड्रॉल एप्लीकेशन और कंपनी के स्टॉक में भी 7% तक की तेजी देखी गई। अभी 433 का लेवल पहुंच चुका है पेटीएम स्टॉक का। निवेशकों के लिए एक और अपडेट है, डीईई डेवलपमेंट इंजीनियर्स का आईपीओ भी अगले सप्ताह ओपन होगा 19 से 21 जून तक। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मोबाइल रिचार्ज के अलावा और भी अब आपको पैसे देने पड़ सकते हैं सिम कार्ड चलाने के लिए भी, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए ट्राई की तरफ से ये नया नियम लागू किया जाएगा। एक फोन में 2 सिम कार्ड इस्तेमाल करने पर आपको अतिरिक्त चार्ज, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। और खबर है थर्ड पार्टी बैंकिंग फ्रॉड पर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। ऐसे मामलों में कस्टमर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मुंबई हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही साइबर अपराध पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया और बैंक को बड़ौदा को 76 लाख रुपए वापस करने का निर्देश भी दिया। वहीं देखिए भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए टैक्स रेट कम करने और दायरा और बढ़ाने की जरूरत है, एक्सपर्ट का यह कहना है सरकार से। और गेहूं के स्टॉक को लेकर भी सरकार ने बयान दिया, कहा कि देश के पास पर्याप्त गेहूं का भंडार है, फिलहाल आयात शुल्क में बदलाव की कोई योजना नहीं है। हालांकि फिर भी गेहूं का स्टॉक अभी काफी लेवल डाउन पर चल रहा है। और खबर है इस महीने के अंत तक खुल जाएगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दिल्ली से आगरा आना जाना अब और आसान होगा। वहीं दोस्तों आम आदमी का फ्लाइट किराया अब और कम होगा और आम आदमी आसानी से हवाई जहाज में सफर कर पाएगा। नए एविएशन मिनिस्टर नायडू ने ऑफिस ज्वाइन करते ही एक बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि अगले 100 दिन में सरकार हवाई यात्रा के किराए को कम करने का प्लान भी बनाएगी। चलिए खबर है पीएलआई स्कीम से भारत के कई सेक्टर्स में 2 लाख नौकरियां पैदा होगी। देश में 4 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश भी किया जाएगा। आने वाले कुछ ही सालों में पीएलआई स्कीम के ये अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। वहीं खबर है दिल्ली मेट्रो ने रेलवे पीएसयू के साथ हाथ मिलाया। अब देश विदेश में साथ मिलकर कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम देंगे डीएमआरसी और RITES। और खबर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ बोले कि तापमान घटाने के लिए प्रति वर्ष 9 अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा। वहीं एक और वैज्ञानिकों की स्टडी आ रही कि रोजाना 1 ग्राम ज्यादा नमक खाने से एक्जिमा का खतरा बढ़ जाता है। दिन में टोटल 2 ग्राम सोडियम पर्याप्त है, यानी कि 2 ग्राम ही नमक खाएं, इससे ज्यादा ना खाएं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की है। और दोस्तों आजकल हमारे देश के 2 संतों में एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता होगा।
होगा अगर सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा तो। राधा रानी विवाह मामले को लेकर महाराज प्रेमानंद और पंडित प्रदीप मिश्रा दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों एक दूसरे के काफी एंटी बयान भी दे रहे हैं। देखिए, प्रदीप मिश्रा बोले कि प्रमाण चाहिए तो कुबेश्वर धाम आ जाए। राधा रानी पर प्रवचन को लेकर विवाद पैदा हुआ। संत प्रेमानंद ने कहा था कि तुम नरक में जाओगे। प्रेमानंद महाराज भी बोले कि प्रदीप मिश्रा 4 श्लोक पढ़कर प्रवक्ता बन गए। इधर पंडित मिश्रा ने कहा था कि राधा की शादी कृष्ण से ही नहीं हुई बल्कि किसी और से हुई थी। तो इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच कंट्रोवर्सी बनी हुई है। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही दोस्तों। देखिए, हमारे देश में साइबर फ्रॉड की लगभग रोजाना 7 जांच शिकायतें आती हैं। विदेशों से बड़ा फ्रॉड का कारोबार चल रहा, इसलिए आप इस डिजिटल जमाने में सजग और सावधान रहें। लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि सिर्फ 4 महीनों में ही साइबर ठगों ने 1750 करोड़ रुपए उड़ाए अलग अलग लोगों के बैंक खातों से। ये डेटा कोई छोटा मोटा नहीं है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, टाटा पंच भारत की सबसे सेफ इलेक्ट्रिक कार बनी। भारत एनकेप क्रैश टेस्ट में बच्चों की सेफ्टी के लिए भी इसको 45 पॉइंट मिले और नेक्सॉन ईवी भी 5 स्टार साबित हुई। खबर है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि पूर्व सीएम को जमानत मिलती है तो जांच प्रभावित होगी। और बॉलीवुड से खबर देखिए, रिलीज के एक दिन पहले ही फिल्म हमारे बारे पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि इस फिल्म का ट्रेलर आपत्तिजनक है। इससे पहले भी 2 बार इस फिल्म की रिलीज डेट टल चुकी है। और बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत भी बोली कि फिल्मों में काम करना पॉलिटिक्स से भी ज्यादा आसान है। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है कि Oppo F27 Pro Plus स्मार्टफोन 28,000 रुपए की कीमत पर लॉन्च हुआ। इसमें आपको 3D कर्व डिस्प्ले मिलेगा 5000 mAh बैटरी के साथ। वहीं ओबीसी आरक्षण पर बड़ी खबर आ रही। झारखंड में देखिए, इस आरक्षण पर 27% करने की कवायद फिर से शुरू हुई। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी एक नया कदम उठाया है। अभी ओबीसी आरक्षण जो 14% है उसको 27% करने की कवायद शुरू हो चुकी है झारखंड में। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस मुद्दे से जुड़ी। और वहीं देखिए दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक रेप केस की सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में हमेशा आदमी ही गलत नहीं होता है, केवल मर्दों पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हाईकोर्ट ने खुद कहा कि भले ही कानून महिलाओं के हितों की रक्षा करता हो, लेकिन आदमी ही सिर्फ दोषी हो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए खबर है, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में फ्री टैबलेट के साथ साथ अब 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट भी मिलेगा। 18 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पर। राजस्थान के भजनलाल सरकार की तरफ से ये शानदार घोषणा की गई है। सरकारी स्कूलों के प्रतिभावान बच्चों के लिए सरकार अब टैबलेट के साथ 3 साल फ्री इंटरनेट कनेक्शन भी देगी, जिसमें 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा के मेरिटोरियस छात्रों को ये फ्री इंटरनेट सिम उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके लिए शिक्षा विभाग ने 55,800 सिम खरीदने का ऑर्डर भी दे दिया है ना। और वहीं देखिए, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र भी 3 जुलाई से शुरू होगा। नई भर्तियों की घोषणा भी होने के आसार है। भजनलाल सरकार फुल बजट पेश करेगी। और खबर है, राजस्थान में लोगों को जल्द ही मिल सकेगी सस्ती और निर्बाध बजरी यानी कि रेत। मुख्यमंत्री भजनलाल ने RSMML को स्वीकृत की 3 खनन पट्टों की LOI भी। और देखिए, राजस्थान पाली से अयोध्या जा रहा भगवान श्री राम के लिए धनुष बाण भी और साथ में हनुमान गदा भी है। ये देख सकते हैं, बड़ी विशाल गदा की तस्वीरें भी ये राजस्थान के पाली में बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर में लगाया जाएगा इनको। 20 कारीगरों ने 45 दिन में बनाया 1100 किलो का धनुष और 1600 किलो की गदा। और वहीं खबर है, राजस्थान में बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर को लेकर भी अधिकारियों ने इसे तुगल की फरमान बताया। हाल ही में जो प्रशासन ने 4000 से ज्यादा अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं, उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी होने लगी और अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। चलिए खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सरकारी स्कूल दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में शामिल हुआ। रतलाम के स्कूल का वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज में सिलेक्शन हो चुका है। 100 देशों से मिले थे आवेदन। वैसे नीट एग्जाम पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी सुनवाई टली। अब आज इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में 46,491 भर्तियों की डिटेल भी मांगी है सरकार ने। मल्टी स्किल्ड ग्रुप डी वर्कर के पद सबसे ज्यादा है। और MP बैतूल को 1008 विकास कार्यों की सौगात भी देंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज मुल्ताई में 347 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। और वहीं मध्य प्रदेश में PM श्री वायु सेवा योजना भी शुरू हो चुकी है। अब 4 घंटे का सफर 15 मिनट में पूरा होगा। MP के कई जिलों से नई हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है। और खबर है, मध्य प्रदेश भिंड में देखिए, दूषित पानी पीने से 3 लोगों की जान जाने की रिपोर्ट सामने आ रही। 76 बीमार भी हो गए। हालांकि सरकार ने इन मौतों से इनकार किया। रेलवे से खबर है, मध्य प्रदेश अनूपपुर से गुजरने वाली 28 ट्रेनें भी रद्द हुई। 25 दिनों तक ये नहीं चलेगी। और रेलवे से एक और अपडेट ये भी आ रहा कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 54 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया। 16 जून से 10 जुलाई तक कैंसिल रहेगी ये ट्रेनें। डेवलपमेंट कार्य के चलते ये ट्रेनों के काफी रूट बदले भी है ना। और वहीं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र भी 22 जुलाई से शुरू होगा। स्पीकर बोले कि डबल इंजन मॉडल में तेज होगा काम। नई असेंबली का फर्स्ट लुक भी जारी हुआ। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से रोजाना विभागों की समीक्षा करेंगे। पहले दिन कृषि विभाग की होगी चर्चा। कई अहम योजनाओं पर कितना काम हुआ उसकी डिटेल भी देखेंगे। और छत्तीसगढ़ महेंद्रगढ़ में MCB में खुलेगा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज भी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से 240 सीटों की मंजूरी मिल चुकी है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने आवास विभाग की समीक्षा की। योगी बोले कि खुर्जा और बुलंदशहर विकास प्राधिकरण को मिलाकर गठित होगा नया प्राधिकरण। और यूपी के पॉलिटेक्निक संस्थानों में एडमिशन की परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। वहीं हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक खुशखबरी
खुशखबरी फिर फैसला लिया था, मैंने आपको बताया भी था 18 साल पहले रिटायर हो चुके लोगों को भी वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा, है ना। और वही देखिए योगी सरकार ने सुनी पुकार, जमरार बांध से जामनी नदी में छोड़ा पानी, टीकमगढ़ के 1.5 लाख निवासियों को राहत मिली। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या स्थिर करने के लिए भी सास बेटा बहु सम्मेलन चलाएगी योगी सरकार, ये नई तैयारी की जा रही। 27 जून से 10 जुलाई तक ये सम्मेलन चलेगा और भी इस बारे में ज्यादा डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश में बरेली जिले में भी शुरू होगी मेट्रो सेवा, पटेल चौक से धर्म कांटा तक भूमिगत मेट्रो चलेगी। और योगी सरकार का बड़ा फैसला, अयोध्या में अब नहीं तोड़े जाएंगे पुराने मंदिर, रामनगरी में प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण का प्रस्ताव भी निरस्त हुआ। यूपी पुलिस के भ्रष्ट कर्मचारियों पर भी सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दिन में ही 12 दरोगा और 6 मुंशी समेत 56 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। और दोस्तों आने वाले बकरीद त्योहार को लेकर भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाए, सीएम योगी ने बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश जारी किया। वैसे आपको बता दूं इस साल बकरीद का त्योहार 17 जून को मनाया जाएगा देश और दुनिया भर में, और 17 जून को नमाज पढ़ने का समय भी क्या होगा देख सकते हैं आप। और खबर है पोर्ट टैक्सी नहीं बल्कि अब नोएडा में चलेगी लाइट रेल, ग्रेटर नोएडा से एयरपोर्ट तक सफर कराएगी ये लाइट ट्रेन। और नोएडा में देखिए 1 करोड़ की प्रतिबंधित ई सिगरेट भी बरामद हुई, 3 हिरासत में लिए गए, यूपी पुलिस को मुख्य सरगना की तलाश है। खबर है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ को भी पानी देगा अब उत्तर प्रदेश, एमपी के सीएम मोहन यादव की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। और देखिए अब सप्ताह में 1 दिन बेटियां करेगी गंगा घाट की आरती, प्रयागराज में गंगा दशहरा से ये नई परंपरा शुरू होगी। बिहार रेलवे से भी खबर है, दिल्ली के बीच चलेगी सुपरफास्ट क्लोन एक्सप्रेस ट्रेन, 14 से 30 जून तक चलाई जाएगी, ये पटना से नई दिल्ली। और वहीं देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की, विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए और बोले कि खिलाड़ियों को पंचायत स्तर तक सुविधाएं मिलनी चाहिए। आने वाले 29 जून को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होगी बिहार में। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने ये पहली मीटिंग बुलाई है, कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। और बिहार में डीएलएड प्रथम वर्ष और एस टेट की परीक्षा भी स्थगित हुई, 18 जून को पेपर होना था, लेकिन बकरीद के त्योहार को देखते हुए बोर्ड ने फैसला लिया। और खबर है झारखंड में जेएसएससी के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने निर्देश दिया और कहा कि सितंबर तक पूरी कर लें सभी नियुक्तियां और बहाली में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड सरकार की एक और नई पहल देखिए, स्कूलों में चलेगा एंटी ड्रग और नारकोटिक्स कैंपेन। 18 से 25 जून तक ये कैंपेन का आयोजन होगा, जिसमें स्कूलों के पास बिके नशीले पदार्थ तो सख्त कार्रवाई भी होगी, ये निर्देश भी जारी किया। और खबर है हरियाणा में ग्रुप सी और डी में 5000 नौकरी देगी सरकार, राज्य में 1,80,000 सरकारी पद खाली है, अभी 1.25 लाख कच्चे कर्मचारियों से काम चल रहा है। और बेरोजगारी का लोग बाग युवा किस तरह से विरोध कर रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं सरकारी नौकरी की मांग को लेकर। खबर है पंजाब में शिक्षकों के प्रमोशन की राह साफ हुई, शिक्षा विभाग ने प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी की, 19 तारीख से चेक होंगे डॉक्यूमेंट भी। वही देखिए पराली जलाने को लेकर केंद्र से पहले पंजाब सरकार सख्त हुई, दिल्ली में मीटिंग की और धान का सीजन शुरू होते ही एडवांस प्लानिंग भी मांगी। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आदेश दिया कि अवैध निर्माण शुरू होते ही रोक लगे। हरियाणा में 5 जिलों में हवाई अड्डा निर्माण के लिए शुरू हुआ सर्वे, नागरिक उड्डयन मंत्री कमल गुप्ता बोले जल्द ही लोगों को कई और हवाई अड्डों की सौगात मिलेगी, है ना। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए अब इस दिन तक एडमिशन कैंसिल कराने पर उच्च शिक्षण संस्थानों को लौटानी होगी पूरी फीस, यूजीसी की तरफ से नया आदेश जारी किया गया और ये तारीख तय की है 30 सितंबर। और देखिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू हुई, इस साल आईआईटीज में 355 सीटें बढ़ाई गई। सरकारी नौकरियों को लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं। छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट गार्ड के 1484 पदों पर भर्ती निकली है, 12वीं पास को भी मौका है, लास्ट डेट 1 जुलाई 2024 रहेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 627 पदों पर वैकेंसी निकली है, एज लिमिट 60 साल, लास्ट डेट 2 जुलाई। आंध्र प्रदेश में भी होगी जल्दी 16,000 शिक्षकों की भर्ती, मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही ये बड़ी घोषणा की है। और बिहार में देखिए बिजली विभाग में 2610 वैकेंसी निकली है, जिसमें 15 जून से आवेदन शुरू होंगे और लास्ट डेट 15 जुलाई रहेगी। खबर है 19 से 22 जुलाई के बीच होगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम, पेपर लीक की वजह से ये परीक्षा कैंसिल हुई थी। और वैसे बिहार में के पाठक को शिक्षा विभाग से हटा दिया है, अब ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। बिहार सरकार ने जैसे ये फैसला लिया, अब बालू माफियाओं पर भी नकल कसी जाएगी, हड़कंप समझ गया। और देखिए झारखंड में भी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम सोरेन ने बड़ा ऐलान किया, कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाएगी। एसएससी जेई की आंसर की जारी हो चुकी, 15 जून तक आप ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। और खबर है 16 जून के लिए नमो भारत ट्रेन की टाइमिंग भी बदली गई, यूपीएससी एग्जाम को देखते हुए छात्रों की सुविधा पर यह फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में रेलवे की तरफ से ये फैसला लिया है। ओके और चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए आप। चीनी व रूसी हैकरों ने अमेरिकी विदेश विभाग के 60,000 ईमेल चुराए, माइक्रोसॉफ्ट ने खुद कबूली अपनी गलती। और पाकिस्तान में देखिए साल भर में गधों की तादाद 1 लाख तक बढ़ी, गधों की मदद से पाकिस्तान अपने आर्थिक हालात सुधारने की फिराक में है। नासा ने स्पेस सूट में असुविधा के कारण रद्द की स्पेस वॉक, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नहीं बताई कोई कारण। यूक्रेन को एक और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देगा अमेरिका, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी मंजूरी। रूस ने एक बड़ा कदम उठाया, मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में बंद की डॉलर और यूरो में ट्रेडिंग। इधर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 100 और रॉकेट, कहा कमांडर की मौत का बदला लेकर रहेंगे 1 मिलियन रॉकेट दागे जाएंगे।